हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है लॉ प्रेप जुडिशरी यूट्यूब चैनल पे। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने आया हूँ और ये चर्चा का विषय भी बना हुआ है। क्या है टॉपिक? भारत में लॉ की पढ़ाई हुई मुश्किल। बीसीआई, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो एक गवर्निंग बॉडी है, जितने भी लॉ स्टूडेंट्स हैं या जितने भी एडवोकेट्स हैं सबको गवर्न करती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, के 4 नए नियमों से बड़ी टेंशन। एक गलती से जा सकती है आपकी डिग्री, चाहे पढ़ाई कितनी भी ईमानदारी से की हो। ये बहुत ज़रूरी है समझना कि ये 4 नियम क्या हैं। अगर आपने थ्रू आउट यूर लॉ स्कूल, चाहे कितनी ही ईमानदारी से आपने पढ़ाई की हो, अगर एक छोटी सी भी गलती, ये जो 4 नियम आए हैं, अगर इनके अगेंस्ट आपने कोई भी एक गलती की है तो आपकी लॉ की डिग्री ही ख़त्म हो जाएगी, आपको डिग्री ही नहीं दी जाएगी। तो आइए जानते हैं इस सेशन में कि ये 4 नए नियम क्या हैं जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया लेके आया है लॉ स्टूडेंट्स के लिए, और कब से ये अप्लाई हो गए हैं या होंगे। सारी चीज़ें जो हैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं कि ऑल इंडिया जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट लॉ प्रेप जुडिशरी के द्वारा कंडक्ट करवाया जा रहा है इस संडे को 6 अक्टूबर को। अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी स्टेट जुडिशरी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो 6 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक आप ऑल इंडिया जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो और 100% स्कॉलरशिप आप पा सकते हो। मीनिंग देयर बाय आप फ्री में जुडिशरी कोचिंग कर सकते हो लॉ प्रेप जुडिशरी की तरफ से। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें फॉर मोर डिटेल्स 7665564455। अब आइए बात करते हैं मुद्दे की। बार काउंसिल ऑफ इंडिया स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि एडवोकेट्स एक्ट में कॉन्स्टिट्यूट की गई है, जो कि जितने भी लॉ स्टूडेंट्स हैं, जितने भी लॉ कॉलेजेस हैं, जितने भी एडवोकेट्स हैं, सबको गवर्न करती है। इन्होंने 24 सितंबर को, मतलब आज 26 सितंबर है, तो 2 दिन पहले एक ये नोटिफिकेशन निकाला है इन्होंने। इस नोटिफिकेशन में क्या बोला है देखिए, इसको समझते हैं, है ना। डिग्री को लेके बात हुई है कि लॉ की डिग्री इशू की जाएगी नहीं की जाएगी, और ये 24 तारीख का नोटिफिकेशन है जिसके अंदर क्लियरली ये जो नोटिस दिया गया है, जितने भी वाइस चांसलर हैं, आपके रजिस्ट्रार्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के, या जो सेंटर्स ऑफ लीगल एजुकेशन इशूइंग लॉ डिग्री, जो भी आपके लॉ कॉलेजेस, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, जितने भी लॉ कॉलेजेस हैं, सबको ये नोटिफिकेशन दिया गया है, नोटिस इशू किया गया है। जितने भी डीन्स हैं, फैकल्टी ऑफ लॉ के प्रिंसिपल्स हैं, किसी कॉलेज के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है लॉ कॉलेज के, या सेंटर्स फॉर लीगल एजुकेशन के प्रिंसिपल हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, ऑल लॉ डिग्री स्टूडेंट्स जिनकी लॉ कंप्लीट हो चुकी है उनके लिए भी ये नोटिस है। ये देखिए, ऑल लॉ डिग्री स्टूडेंट्स जिनके पास लॉ की डिग्री है उन सब के लिए भी एक नोटिस है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का। और इसको कब से अप्लाई किया गया है, क्या नोटिस है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सब्जेक्ट है इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक सिस्टम। अब से अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं या आप लॉ का जो डिग्री है वो ले चुके हैं, आपका जो है बैकग्राउंड चेक किया जाएगा। अगर कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड से पाया गया तो उसकी लॉ की डिग्री को कैंसिल कर दिया जाएगा। इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। आगे चल के हम समझते हैं आप कैसे अपनी डिग्री को बचा सकते हो। अगर आपके अगेंस्ट कोई एफआईआर हुई है बट आपने उसको डिस्क्लोज नहीं किया और आपने अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट कर ली है, अगर आप अभी उसको डिस्क्लोज नहीं करते हो, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नहीं बताते हो, तो आपकी लॉ की डिग्री को कैंसिल किया जा सकता है। आइए समझते हैं क्या कहता है। पहला, क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक सिस्टम लाया गया है कि आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक किया जाएगा एज ए लॉ स्टूडेंट और एज ए लॉ डिग्री होल्डर। डिक्लेरेशन रिगार्डिंग सिमुलटेनियस डिग्रीज, आपने लॉ की डिग्री करते करते साथ में कोई और डिग्री तो नहीं की है ना। और रेगुलर एकेडमिक प्रोग्राम्स। तीसरा, क्या आपने जॉब करते हुए आप लॉ की डिग्री कर रहे हो, नौकरी के साथ साथ आप लॉ की डिग्री कर रहे हो। अटेंडेंस, कंप्लायंस एंड बायोमेट्रिक अटेंडेंस, क्या आपकी अटेंडेंस कंप्लीट थी। बायोमेट्रिक अटेंडेंस के लिए बोला गया है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस करवाई जाए और सीसीटीवी कैमरास को इंस्टॉल किया जाए हर सेंटर ऑफ लीगल एजुकेशन, जितने भी लॉ कॉलेजेस हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सब के अंदर सीसीटीवीज वगैरह। ये 4 पॉइंट्स हैं, चारों पॉइंट को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए सर, मैम, द बार काउंसिल ऑफ इंडिया इन रिस्पॉन्स टू जुडिशियल ऑब्जर्वेशंस रिगार्डिंग द नीड टू मॉनिटर द एंटीसीडेंट्स, आपका पुराना चिट्ठा एंड बैकग्राउंड ऑफ लॉ स्टूडेंट्स लिखा हुआ है। बैकग्राउंड ऑफ लॉ स्टूडेंट, आप किस बैकग्राउंड से आते हो,
क्या आप एक क्रिमिनल हो, क्या आपने कोई ऑफेंस कमिट किया है, क्या आपके ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड है या कोई आपके ऊपर केस पेंडिंग है, उन सबको चेकआउट किया जाएगा। हेयर बाई इश्यूज दिस नोटिफिकेशन फॉर द इमीडिएट इंप्लीमेंटेशन। आज से ही मतलब 24 सितंबर से ही इसको लागू कर दिया गया है। इमीडिएट इंप्लीमेंटेशन ऑफ ए क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक system and mandates declaration concerning the pursuit of simultaneous decrees, employment status and attendance compliance in all centers of legal education। criminal background check होगा, कोई simultaneous डिग्री आप कर रहे हो लॉ के साथ साथ वो, दूसरा अगर आप नौकरी करते हुए लॉ की डिग्री कर रहे हो तो वो उसके रिगार्डिंग अगर आपने डिक्लेरेशन नहीं दी तो आपकी डिग्री रोक ली जाएगी, आपकी डिग्री इशू नहीं की जाएगी। अगर इशू कर रखे तो उसको कैंसिल भी किया जा सकता है। देखिए, और बाकी सारे जितने भी कॉलेजेस हैं सबको ये बोला गया कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है अब कंपलसरी करें, इनकॉर्पोरेट करें बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, और सीसीटीवीज जो है इंस्टॉल किए जाएं सो दैट अटेंडेंस, क्योंकि आप सबको पता है लॉ कॉलेजेस में मतलब होता क्या है, बच्चा एडमिशन ले लेता है, कभी जाता नहीं है, अटेंडेंस नहीं लगाता है, बस वो लॉ की डिग्री ले आता है। यही एक रीज़न है कि AIBE एग्ज़ाम जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है उसके अंदर 51% ऑफ स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं, क्योंकि लॉ की पढ़ाई को कोई सीरियसली नहीं ले रहा है। और यही एक रीज़न है कि इस प्रोफेशन को मतलब थोड़ा सा एक बनाए रखने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये नियम लाए हैं और स्ट्रिक्टली इनको अप्लाई कर रहे हैं, है ना। पहला 4 नियम है। फर्स्ट है क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक। देखिए इसको समझते हैं कि ये क्या, मैंडेटरी डिक्लेरेशन मांगा गया लॉ स्टूडेंट्स से टू अपहोल्ड द एथिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ लीगल प्रोफेशन। लॉ स्टूडेंट्स मस्ट मेंटेन ए क्लीन क्रिमिनल रिकॉर्ड, कोई FIR कोई कुछ नहीं होना चाहिए आपके खिलाफ। दूसरा, ऑल लॉ स्टूडेंट्स आर नाउ रिक्वायर्ड टू डिक्लेयर एनी ऑनगोइंग FIR। जितने भी लॉ स्टूडेंट्स हैं आपको अब डिक्लेयर करना पड़ेगा आपके खिलाफ कोई FIR है, कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, आप किसी केस में कन्विक्ट हुए हो या आप एक्विट हुए हो। कब? बिफोर द इशुएंस ऑफ देयर फाइनल मार्कशीट एंड डिग्री। डिग्री मिलने से पहले, फाइनल मार्कशीट मिलने से पहले अगर आप लॉ के स्टूडेंट हो तो आपको ये चीज़ डिक्लेयर करनी पड़ेगी कि आपके खिलाफ कोई FIR है, कोई केस चल रहा है, किसी केस में आप बरी हुए हो, किसी केस में आपको सजा हुई है, ये आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। फेलियर टू डिस्क्लोज सच इंफॉर्मेशन विल रिजल्ट इन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन। अगर आप ये चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करते हो तो आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकती है, जिसके अंदर क्या इंक्लूड है, विद होल्डिंग ऑफ फाइनल मार्कशीट एंड डिग्री। आपकी डिग्री को रोक लिया जाएगा, आपकी डिग्री आपको नहीं दी जाएगी, लॉ की डिग्री, अगर आपने ये चीज़ें डिस्क्लोज नहीं की। राइट, ये है क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक, फर्स्ट नियम, पहला रूल। अब आप कैसे सबमिट कर सकते हो अपनी FIR कोई आपके अगेंस्ट चल रही है और आप लॉ कर रहे हो, अभी लॉ कॉलेज में हो, कहाँ सबमिट करनी है, कैसे सबमिट करनी है। देखिए जितने भी केसेस आपके अगेंस्ट पेंडिंग है आपको सबमिट करना है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ईमेल ID के ऊपर। ये है barcouncilinfo21@gmail.com। सब्जेक्ट आपको लिखना है क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक रिपोर्ट एट अपना नाम, जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हो। जो भी लॉ कॉलेज है वो वेट करेगा BCI के डिसीजन का बिफोर इशूइंग द फाइनल मार्कशीट एंड डिग्री। डिग्री इशू नहीं होगी अगर आपके खिलाफ कोई केस पेंडिंग है और आपने उसको डिस्क्लोज नहीं किया बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास। डिस्क्लोज करने के लिए आप डायरेक्टली इस मेल पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया को बता सकते हो कि ये केसेस मेरे अगेंस्ट पेंडिंग है। राइट, सेकेंड रूल है साइमल्टेनियस डिग्री एंड रेगुलर एकेडमिक प्रोग्राम। कई बार बच्चे क्या होते हैं कि लॉ में भी एडमिशन ले लिया सर, CA भी कर लेता हूँ, MBA भी कर लेता हूँ साइड बाय साइड, है ना। काफ़ी बच्चे ऐसा करते हैं। अब वैसा नहीं कर सकते हो आप, बड़ा क्लियरली लिख दिया गया है कि इन अकॉर्डेंस विद द चैप्टर 2 रूल 6 ऑफ द रूल्स ऑफ लीगल एजुकेशन स्टूडेंट्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम परसुइंग मोर देन 1 रेगुलर डिग्री प्रोग्राम साइमल्टेनियसली। एक साथ आप 2 रेगुलर डिग्री नहीं कर सकते हो। ये है लॉ स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली must declare that they have not pursued any other regular academic program while pursuing their LLB। जितने भी लॉ स्टूडेंट्स हैं इन सबको डिक्लेयर करना होगा कि जब वो LLB कर रहे थे उन्होंने कोई और लॉ के अलावा कोई और रेगुलर डिग्री नहीं की है। हाँ, शॉर्ट टर्म पार्ट टाइम सर्टिफिकेट कोर्सेज आप कर सकते हो। राइट, और प्रोग्राम जो डिस्टेंस
लर्निंग डिस्टेंस एजुकेशन से जो अलाउड है वो आप कर सकते हो, बस आपने कोई रेगुलर डिग्री ना की हो। कोई भी स्टूडेंट अगर वॉयलेट करता है इस रूल को, शुड नॉट बी इशूड द फाइनल, उसको फिर फाइनल डिग्री नहीं दी जाएगी, राइट। सेकेंड रूल ये। थर्ड रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी बार हमने लॉ कॉलेजेस में देखा है कि जो जॉब कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, वो लोग भी लॉ में एडमिशन ले लेते हैं और साथ के साथ जॉब के साथ साथ अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट करते हैं और एडवोकेट बनते हैं, प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, है ना। देखिए, थर्ड इंपॉर्टेंट रूल, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस एंड अटेंडेंस कंप्लायंस। स्टूडेंट्स मस्ट डिक्लेयर दे वर नॉट इंगेज्ड इन एनी जॉब। अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, किसी सर्विस में हो या किसी वोकेशन पे हो, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर LLB डिग्री, LLB डिग्री के दौरान अगर आप नौकरी करते हुए मिल गए, अनलेस दे हैड ऑब्टेन, आपने NOC ले रखी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिना NOC लिए अगर आप कर रहे हो तो यहाँ पे आपकी डिग्री को फिर रोक लिया जाएगा। प्रूफ ऑफ कंप्लायंस विद अटेंडेंस नॉर्म मस्ट ऑल्सो बी प्रोवाइडेड। अटेंडेंस जो अभी नहीं लगती है लॉ कॉलेजेस में इतनी, उसको भी कंप्लाई किया जाएगा। और जितने भी केसेस हैं एम्प्लॉयमेंट के, आपको बताने होंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया को इसी ईमेल ID के ऊपर bciinfo21@gmail.com। अगर आप नहीं बताते हो, लिखा गया है, it is made clear that no one will be allowed to enroll in any state bar council if he or she fails to inform the Bar Council of India and obtain NOC from his or her employee। किसी को भी एनरोल नहीं करने दिया जाएगा जब तक आप NOC नहीं लेते हो। अगेन, अगर कोई बच्चा लॉ डिग्री के साथ साथ जॉब करता हुआ पाया गया तो उसकी डिग्री को फिर होल्ड कर लिया जाएगा, आपको डिग्री नहीं मिलेगी जब तक कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया फाइनल डिसीजन नहीं ले लेती है आपके रिगार्डिंग, राइट। नॉन कंप्लायंस डिसिप्लिनरी एक्शंस लिए जा सकते हैं। लास्ट रूल, बायोमेट्रिक अटेंडेंस एंड CCTV सर्विलेंस, राइट। जितने भी लॉ कॉलेजेस हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बोला गया है कि इंस्टॉल करें बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, इंश्योर करने के लिए कि एक्यूरेट मॉनिटरिंग हो सके, स्टूडेंट्स आ रहे नहीं आ रहे, CCTV कैमराज इंस्टॉल किए जाएँ क्लासरूम्स के अंदर और जितने भी इंपॉर्टेंट एरियाज इंस्टीट्यूशन के। और रिकॉर्डिंग जो है कैमरास की मस्ट भी प्रिजर्व की जाए फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 साल तक इन कैमरास की रिकॉर्डिंग भी अपने पास आप लोग रखें संभाल के, सो डैट वेरिफिकेशन और इन्वेस्टिगेशन अगर अटेंडेंस के रिगार्डिंग करना पड़े या स्टूडेंट के कंडक्ट के रिगार्डिंग करना पड़े तो हम रिकॉर्डिंग से कर सकें। तो ये 4 नियम हैं जो एज ए लॉ स्टूडेंट आपको जानने बहुत ज़रूरी हैं, सो डैट आप अवेयर रहें और आपकी डिग्री जो है उसको रोका ना जाए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। प्रोसेस क्या है? क्रिमिनल बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रोसेस। जितने भी लॉ कॉलेजेस हैं क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक स्टार्ट करेंगे हर स्टूडेंट का बिफोर इशूइंग द फाइनल मार्कशीट एंड डिग्री। अगर आप लॉ स्टूडेंट हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो आपको फाइनल डिग्री नहीं मिलेगी जब तक आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक ना हो जाए। एनी इन्वॉल्वमेंट अगर किसी क्रिमिनल केस में आप पाए गए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को रिपोर्ट किया जाएगा और इंस्टीट्यूशन वेट करेगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के डिसीजन का, और तब तक आपको डिग्री नहीं दी जाएगी, राइट। अब ये कुछ पेनल्टीज वगैरह बताई गई हैं, इंस्टीट्यूशनल कंप्लायंस एंड पेनल्टीज। जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं कंप्लाई करेंगे जो भी डायरेक्शंस और जो भी ऑर्डर्स दिए गए हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। अब देखिए, जो भी स्टूडेंट डिस्क्लोज नहीं करेगा क्रिमिनल बैकग्राउंड को, साइमल्टेनियस डिग्री को, अपने एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स को, उसके अगेंस्ट एकेडमिक एंड लीगल कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं, जिसके अंदर बेसिकली इन्होंने कहा आपकी डिग्री को रोक लिया जाएगा, है ना। और इंस्टीट्यूशंस अगर एनफोर्स नहीं करेंगे इन रूल्स को, उनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शंस लिए जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उन लॉ कॉलेजेस को डी रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा और डिस अप्रूवल दे दिया जाएगा बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बहुत ही स्ट्रिक्ट मूड में है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अगर स्टूडेंट डिस्क्लोज नहीं करेगा तो उसकी डिग्री रोक ली जाएगी। अगर कोई लॉ कॉलेज, कोई इंस्टीट्यूट इन रूल्स की कंप्लाइंस नहीं करेगा तो उस इंस्टीट्यूशन का रिकॉग्निशन जो है, अप्रूवल जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जो दिया गया उसको लॉ करवाने के लिए, उसको छीन लिया जाएगा, उसको डिसअप्रूव कर दिया जाएगा, डिसरिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा। मैंडेटरी है, 24 सितंबर से अप्लाई हो चुका है। एनी ब्रीच ऑफ दिस रिक्वायरमेंट विल रिजल्ट इन सीवियर एकेडमिक एंड लीगल पेनल्टीज भी इंपोज की जा सकती है। और स्टूडेंट जो है सबमिट करेंगे अंडरटेकिंग, कंफर्म करेंगे कंप्लायंस विद क्रिमिनल बैकग्राउंड की हम अंडरटेकिंग दे रहे हैं, हमने अपने क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक करवा लिया, डिस्क्लोज कर दिया है, साइमल्टेनियस डिग्री हमने कोई की है वो भी हमने बता दी, एम्प्लॉयमेंट था हमारा वो भी हमने बता दिया, सारी चीज़ें। दिस डिक्लेरेशन मस्ट बी प्रोवाइड बिफोर इशुएंस ऑफ फाइनल मार्कशीट से पहले आप अंडरटेकिंग देंगे। और अंडरटेकिंग आपको इस फॉर्म में देनी, नीचे अटैच किया गया है।
ये नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा, ये नोटिस कहाँ मिलेगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा अभी। ये अंडरटेकिंग का फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में आपको अपनी अंडरटेकिंग देनी है, कंफर्म करना है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कि मैं जो भी आपने नोटिस इशू किया है उसके अगेंस्ट मैं सारी कंप्लाइंस कर चुका हूँ। अब मैं बताता हूँ ये नोटिस कहाँ आपको मिलेगा, है ना। उससे पहले ऑल इंडिया बार एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारा एक बैच चल रहा है, इस बैच में ज्वाइन कर सकते हो बाई कॉलिंग ऑन दिस नंबर, ये नंबर दिया हुआ है। साथ के साथ में राजस्थान एपीयू की प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिर आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हो। और अगर आप राजस्थान इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आरजेएस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम हमारा चला हुआ है, इस पर आप कॉल करके मोर इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। आइए मैं आपको बताता हूँ कि ये वाला जो नोटिफिकेशन है ये आपको कहाँ मिलेगा। आपको डायरेक्टली गूगल पे जाना है, राइट। जैसे ही आप गूगल पे जाएंगे आपको लिखना है BCI, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। BCI करके गूगल सर्च करेंगे, सबसे ऊपर आएगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे जाएंगे आप अपडेट्स पे जाएंगे ऑल नोटिफिकेशंस। जैसे ही आप ऑल नोटिफिकेशंस पे जाएंगे यहाँ पे प्रेस रिलीज 3rd नंबर नोटिफिकेशन है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक सिस्टम डिक्लेरेशन रिगार्डिंग साइमल्टेनियस डिग्री। इस पर आप क्लिक करेंगे, ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन सर्कुलर जो इशू किया गया है 24 सितंबर को, जितने भी वीसीज हैं जो मैंने अभी आपको दिखाया है, इसको आप PDF में डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। जो सेक्रेटरी है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के, उन्होंने इसको इशू किया। ये सेम आपका जो अभी मैंने डिस्कस किया वो आ गया है, राइट। सो दिस इज़ फॉर टुडे सेशन। आई होप आपको अब क्लियर हो गई होंगी चीज़ें कि आपको डिक्लेरेशन देना है, आपको चीज़ें अपडेट करनी है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को आपको सब कुछ बताना है। सो दिस इज़ फॉर टुडे सेशन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना उन लोगों के साथ जो लॉ स्टूडेंट्स हैं या कॉलेजेस में लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, सो डैट वो ये कंप्लाइंस है कर सके और उनको टाइमली उनकी डिग्री मिल सके। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।